नमस्कार। आपको इस वीडियो में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 तक साप्ताहिक करंट अफेयर कराई जाएगी, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका साध्वी सतीश सेल। गोवा की साध्वी सतीश सेल ने फेनिमा मिस इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 30 सुंदरियों को हराकर उन्होंने यह ताज जीता। अब वह आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका बी, 21 अप्रैल। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी, अश्वनी वैष्णव। प्रश्न है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका सी, आर्याना सबलेका। टेनिस स्टार आर्याना सबलेका ने मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। उन्होंने पिछले वर्ष अपने शानदार प्रदर्शन, जिसमें लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतना शामिल था, के दम पर यह सर्वोच्च सम्मान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रवांडा देश में पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया गया है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है इसका डी, भारत। अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रवांडा के किंगाली में पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया है। यह टूर्नामेंट 18 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा, जिसमें 5 देश की टीम भाग ले रही हैं। वे हैं रवांडा, इटली, नेपाल, अमेरिका और वानुअतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है इसका ए, असम। उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन 19 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी स्थित NEZCC शिल्पग्राम में किया गया। नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला के पहले पोत का नाम क्या है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका डी, INS साची।
INS सांची भारतीय नौसेना के लिए एक मील का पत्थर है। यह पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे भारत की स्वदेशी नौसैनिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 113 मीटर लंबा युद्धपोत है, जो आधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर है इसका डी, भुवनेश्वर। अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित इन्फो वैली में किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 3D ग्लास सॉल्यूशन द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से किया जा रहा है, जो AI और 5G और 6G क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक चिप्स का निर्माण करेगी। प्रश्न है, भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर है इसका सी, लेह लद्दाख। भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर किया गया है। यह ऐतिहासिक पार्क लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 18 अप्रैल 2026 को हजारों साल पुरानी चट्टानी नक्काशी को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न है, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? आंसर है इसका सी, विश्व बैंक। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? आंसर है इसका सी, जॉन टर्न्स। जॉन टर्न्स 1 सितंबर 2026 से कंपनी के CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा CEO टिम कुक 1 सितंबर 2026 को पद छोड़ देंगे और कंपनी के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। प्रश्न है, CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से किन कक्षाओं के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है? आंसर है इसका सी, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जे एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने भारत में F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ए, अमेरिका। जे एरोस्पेस अमेरिका की एक प्रमुख विमान इंजन निर्माता कंपनी है। भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 इन 20 इंजन के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारत में एक डिपो स्थापित करने के लिए जे एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। प्रश्न है, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत विशेष पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? आंसर है इसका ए, समृद्ध ग्राम पहल।
समृद्ध ग्राम पहल यह भारत नेट पर आधारित है, जो समृद्धि केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल मॉडल यह पहल भौतिक बुनियादी ढांचे को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ती है। उद्देश्य है इसका ग्रामीण भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 22 अप्रैल। प्रश्न है, हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है? आंसर है इसका सी, विभा पड़लकर। एचडीएफसी लाइफ ने विभा पड़लेकर को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। प्रश्न है, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर है इसका ए, अरुणायक घोष। अरुणायक घोष भारत के एक युवा और प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी हैं, जो अप्रैल 2026 में बैंकॉक शतरंज क्लब ओपन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नोरम हासिल कर भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने। कोलकाता के 22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी आक्रामक शैली से 7/9 का स्कोर बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 2023 में सोंटस ओपन 2024 में एनेमास मास्टर्स में अपने पिछले नॉर्मस हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ए, संतोष कुमार। हाल ही में यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में भारत के पूर्व राज्यसभा सांसद और ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक जे संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? आंसर है इसका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो राज्य में 12वीं साइट है। 21-22 अप्रैल 2026 को घोषित यह साइट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया अक्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका सी, बोरिम किम। बोरिम किम दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता है, जिन्हें 2026 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन का नेतृत्व करते हुए एशिया में युवाओं के नेतृत्व वाला पहला सफल जलवायु मुकदमा जीता, जिससे सरकार को उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर है इसका ए, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अप्रैल 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर यह इतिहास रचा। मंदाना 4,244 रनों के साथ इस प्रारूप में भारत की शीर्ष सरोकार है। प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 कहां आयोजित हुआ है? आंसर है इसका सी, काहिरा, मिस्र। प्राची गायकवाड़ ने ISSF में जूनियर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। शिवा नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीत हासिल की थी। उसके बाद यह भारत का दूसरा गोल्ड है। 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत एक बार फिर मेडल टैली में टॉप पर पहुंच गया है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 7वां संस्करण किसने जारी किया है? आंसर है इसका सी, सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका सी, 2047। शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य भारत के विकसित भारत @ 2047 विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ली जे मयूंग भारत आए में किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है इसका ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयूंग अपनी पत्नी किम हे कयूंग के साथ 19 से 21 अप्रैल 2026 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों में व्यापार, रक्षा, AI और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक ले जाने पर सहमति जताई। प्रश्न है, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? आंसर है इसका बी, रूमेन जॉर्जी रादेव। प्रश्न है, यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? आंसर है इसका ए, 2050 तक। यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार
जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरणीय दबाव के कारण 2050 तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल और अन्य संरक्षित क्षेत्र गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 वर्षों में 2500 गीगाटन बर्फ का नुकसान हुआ है और 4 में से एक प्राकृतिक स्थल 2050 तक महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका डी, 24 अप्रैल। प्रश्न है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका ए, आईआईटी मद्रास। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल खेल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लॉन्च किया है। यह एक अभिनव और तेज गति वाला खेल है जो गोलाकार मैदान में 3 टीमों के बीच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? आंसर है इसका सी, अहमदाबाद रेल डिपो। हाल ही में कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे के अंतर्गत हासिल की गई है। यह डिपो प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख लीटर पानी की बचत करता है जो 300 से अधिक घरेलू पानी टंकियों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और भूटान की 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर है इसका सी, मुन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नासकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका बी, श्रीकांत वेलम्मा कन्नी। प्रश्न है, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुना गया है? आंसर है इसका बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार शहर को महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के अंतर्गत चुना गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहां शुरू की गई है? आंसर है इसका बी, जम्मू। एवर रेड्डी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2026 में जम्मू में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई शुरू की है। प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है इसका सी, ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान जून 2027 में 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित आयोजन मध्य एशिया क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा
और उज्बेकिस्तान की खेल बुनियादी ढांचे में वृद्धि को दर्शाता है। यह आयोजक ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला किस राज्य में है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ए, ओडिशा। प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? आंसर है इसका बी, कोणियाक नागा जनजाति। अप्रैल 2026 में नागालैंड विश्वविद्यालय, बेरहामपुर विश्वविद्यालय और सविता मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने नागालैंड की कोणियाक जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली एक पारंपरिक 5 पौधों के पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है। इस पारंपरिक दवा में मौजूदा बायोएक्टिव यौगिक विशेष रूप से ट्यूमर की वृद्धि को रोक सकते हैं, जो कैंसर के इलाज में एक बड़ी खोज है। प्रश्न है, हाल ही में कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? आंसर है इसका बी, बोधना शिवनंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? आंसर है इसका डी, तंजानिया। प्रश्न है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? आंसर है इसका डी, 1855। हाल ही में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया है। यह नंबर मकान सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित सहायता के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका डी, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। थीम है इसकी 2026 की, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डाबर ने किसे भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका ए, हरजीत एस भल्ला। डाबर इंडिया ने 23 अप्रैल 2026 से हरजीत एस भल्ला को अपने भारत व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह हर्षे कंपनी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं और डाबर के घरेलू विकास को मजबूत करने व प्रमुख श्रेणियों में क्रियान्वयन बढ़ाने के लिए सीधे ग्लोबल सीईओ मोहित मल्होत्रा को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी सैटेलाइट अध्ययन में कौन लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 में शामिल हुआ है? आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब मुंबई और सिकंदराबाद। यूसीएलए के सैटेलाइट अध्ययन में भारत के हैदराबाद का जवाहर नगर लैंडफिल और मुंबई का कंजूरमार्ग लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 सुपर पोल्यूटर्स में शामिल हुए हैं। जवाहर नगर लैंडफिल प्रति घंटे 5.9 टन मीथेन के साथ सूची में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर है इसका ए, नीतू समरा। नीतू समरा 2021 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इस परियोजना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उनकी पृष्ठभूमि में वित्त, कॉरपोरेशन प्रबंधन और बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है? आंसर है इसका डी, बुलंदशहर। हाल ही में रोकलिंग इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में स्थित यूपी सीड्स उद्योग क्षेत्र में अपना पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका सी, आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? आंसर है इसका सी, फिनलैंड। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। यह ऐतिहासिक सुविधा ओलकिलु ओटो द्वीप पर स्थित है और इसे ओनकालो भंडार कहा जाता है, जो अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु इंजन को जमीन के नीचे 400 से 450 मीटर गहराई में सुरक्षित रखने के लिए निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आंसर है इसका सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? आंसर है इसका ए, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डीवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? आंसर है इसका बी,
INS निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ए, उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ए, मालदीव। भारत ने मालदीव के लिए सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है। यह आर्थिक संकट का सामना कर रहे मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2024 के समझौते के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका डी, 26 अप्रैल। प्रश्न है, एनटीपीसी ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका डी, इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता EDF की यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर तकनीक का मूल्यांकन करने और भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? आंसर है इसका डी, पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है जो 2008 से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाएं प्रदान करती है। यह RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ये, डॉक्टर अतानुनाथ। असम के नलबाड़ी जिले के भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर अतानुनाथ को प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? आंसर है इसका डी, म्यूनिख, जर्मनी। राजनाथ सिंह 23 अप्रैल 2026 को म्यूनिख में आयोजित रक्षा निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और जर्मन रक्षा उद्योग के नेताओं को संबोधित कर रहे थे। यह यूरोपीय देश की उनकी पहली यात्रा का अंतिम दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है इसका ए, विराट कोहली।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आंसर है इसका बी, 26.6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है इसका ए, बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अपने दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका ए, परविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? आंसर है इसका ए, जापान। प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका डी, अशोक कुमार लाहिड़ी।